स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया, वहीं चीन के सामने वो नरम पड़ गए हैं। चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन ट्रंप ने चीन को टैरिफ पर 90 दिनों की मोहलत दे दी है। आइए आपको वो कारण बताते हैं जिसके कारण अमेरिका अपने सबसे बड़े व्यापारिक दुश्मन चीन के सामने झुक गया है। उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान से जानेंगे कि आखिर ट्रंप की टैरिफ नीति सबके लिए अलग अलग क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना इजाद किया खेल टैरिफ गेम। इसका रोमांच भी वो खुद अपनी या अमेरिका की स्थिति के लिहाज से तय करते हैं। जब चाहते हैं तो मित्र देश को भी इस चक्रव्यूह में फंसाकर उलझा देते हैं, तो कभी प्रतिद्वंदी या दुश्मन देश को भी राहत देकर खेल का रोमांच बढ़ा देते हैं। सोमवार को उन्होंने चीन के साथ भी ऐसा ही किया। ट्रंप ने टैरिफ के मोर्चे पर चीन को 90 दिनों की एक और मोहलत देकर दुनिया को चौंका दिया। यानी जून में जिनेवा में हुए समझौते के तहत चीनी सामानों पर 30% और अमेरिकी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लागू रहेगा। हालांकि ट्रंप ने अपने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए चीन में अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को बढ़ाने का भी आदेश जारी किया। बावजूद इसके समझौते में चीनी पड़ला भारी दिखाई दे रहा है, तो सवाल ये उठता है कि ट्रंप अपने एजेंडे को ना मानने वाले देशों पर मनमाने शुल्क थोप रहे हैं, तो आखिर चीन को इससे अलग क्यों रखे हुए हैं, जबकि चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बताया जा रहा है। इसी बीच ट्रंप ने ये बयान देकर एक बार फिर मुद्दे को गरमा दिया है कि उन्होंने रूसी तेल के दूसरे सबसे बड़े खरीदार पर 50% टैरिफ लगाकर रूस को बड़ा झटका दिया है। तो ये जानना जरूरी है कि चीन को लेकर ट्रंप अचानक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं। इसकी बड़ी वजह रेयर अर्थ मेटल पर चीनी नियंत्रण को बताया जा रहा है। चीन का दुनिया के 90% से ज्यादा दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण है। शुल्क में बढ़ोतरी के बाद से अमेरिकी रक्षा उत्पादों पर असर दिखना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी दिग्गज कंपनियां अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के प्रोडक्शन के लिए चीन पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर टैरिफ वार शांत नहीं होता तो अमेरिकी राजस्व में भारी गिरावट दिखाई देता। इसलिए मई में अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्कों को कम करके एक आर्थिक तबाही को टाल दिया है। दरअसल कनाडा समेत ब्रिक्स देशों ने ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत में चीनी राजदूत ने टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अन्य देशों को दबाने को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया था। उधर ब्राजील ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करने का ऐलान किया था। कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति से तब तक बात नहीं करेगा जब तक इसका कोई मतलब ना हो। ऐसा टायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। टायल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था भारत के ऊपर टैरिफ लगाया 25% और कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है। अब चीन की हम बात करें तो चीन तो सबसे बड़ा खरीदार है रूसी तेल का, लेकिन 90 दिन की मोहलत दे दी। ये कैसी टैरिफ नीति है? ये बहुत ही चिंता की बात है कि चीन सबसे अधिक तेल भी खरीदता है रशिया से और सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट $300 बिलियन वो भी चीन का ही है। इस समय स्थिति ये है कि चीन के ऊपर 30% टैरिफ है, भारत के ऊपर 25% टैरिफ है और 27 अगस्त को भारत के ऊपर 25% और टैरिफ लग जाएगा। वो इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें 27 अगस्त तक इंतजार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि शायद उससे एक दिन पहले या कुछ राष्ट्रपति ट्रंप भारत को भी ये जो 25% एडिशनल टैरिफ उन्होंने रशिया से तेल खरीदने के लिए लगाया है उसको शायद वो डिफर करें, क्योंकि अगर ये 25% रशिया से जो तेल
हम ले रहे हैं उसके लिए 25% हमारे ऊपर तो 27 अगस्त को लग जाता है, और चीन सबसे अधिक तेल रशिया से खरीद रहा है, उसके ऊपर ये 25% या जो भी परसेंटेज वो लगाते हैं वो नहीं लगता है। तो ये एक भारत के लिए गंभीर चिंता की बात होगी कि अमेरिका भारत और चीन के बीच में किसी भी वजह से हो, चीन के फेवर में जा रहा है, चीन को ऊपर वो टैक्स नहीं लगा रहा है, टैरिफ जो भारत के ऊपर लगा रहा है। इसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा। और टायल साहब, कहीं ना कहीं जब अमेरिका की ओर से टैरिफ की घोषणा की गई तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स के देश हैं वो एक मंच पर नजर आए, उन्होंने इस तरह की जो टैरिफ नीति है उसकी निंदा भी की। ऐसे में ये अमेरिका का ये जो कदम है, ये ब्रिक्स के अंदर दरार पैदा करने का कदम तो नहीं है? देखिए, जो ब्रिक्स के जो ओरिजिनल 5 मेंबर हैं, उनके अब ब्राजील के खिलाफ 50% लग चुका है, भारत के खिलाफ 25 और 25 लग जाएगा 27 अगस्त को। चीन के खिलाफ 145% लगाया था, फिर हटा दिया, इस समय 30% है, अब 90 दिन बाद पता नहीं क्या होगा। रशिया के साथ अब देखिए, जो अलास्का में जो समिट मीटिंग होगी 15 अगस्त को, उसके बाद बहुत लोगों का मानना है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ड्यूटी बढ़ाएं या घटाएं। ये इस पर मैं समझता हूँ वो निर्भर होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नज़र में अगर जो यूक्रेन रशिया युद्ध है उसमें समझौता नहीं हो रहा है तो उसकी ज्यादा जिम्मेवारी रशिया की है उनकी नजर में, या यूक्रेन की। और जिसको भी वो समझेंगे कि ज्यादा जिम्मेवारी है, शायद उस पर वो और दबाव डालने का प्रयत्न करेंगे। टायल साहब, अंतिम सवाल, मैं थोड़ा सा इस सवाल को दूसरी तरह से आपसे पूछना चाहूंगा। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसकी अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और चीन ने जब ये ट्रेड का दबाव चीन के ऊपर बनाया गया था अमेरिका की ओर से, चीन ने कहीं ना कहीं यही सब अमेरिका के सामने रखा था और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी इन सब को लेकर के। तो अमेरिका के ऊपर क्या हुआ कि जो चीनी दबाव है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के और दूसरी ऐसी चीज़ों को लेकर के जो चीन के पास नहीं है, वो दबाव काम कर गया क्या? मुझे लगता है कि वो दबाव काम कर गया है। चीन ने कभी, उन्होंने अब रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा दिया था, अब अमेरिका ने 145 लगाया, उन्होंने 125 लगाया, और फिर ट्रंप साहब को ही पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अर्थ और जो मैग्नेट्स जो इस्तेमाल होती हैं बहुत अधिक अमेरिका में, जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी कार्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसकी सब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तो एकदम ट्रंप साहब पीछे हट गए। तो मैं समझता हूँ कि चीन की पास भी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की इकोनॉमिक नब्ज चीन के पास भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पूरे विश्व को बहुत ध्यान से देखना होगा कि इन दोनों में क्या समझौता होता है। मैं समझता हूं कि शायद कुछ ना कुछ समझौता अवश्य होगा, क्योंकि चीन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचा सकता है और अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचा सकता है। विश्व में और कोई देश इस स्थिति में नहीं है। ठीक है, कि अमेरिका की। ठीक है तायल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय